हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इंजीनियर स्टडी सर्कल में। तो जैसा कि आपको पता है कि जुलाई करंट अफेयर्स का हाफ पार्ट मैंने ये अपलोड कर दिया था आपके लिए। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट और फाइनल पार्ट अभी स्टार्ट करते हैं और आज इसको फिनिश करते हैं पूरा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छी तरीके से आप पूरी तरीके से ध्यान से देखिएगा और इसको साथ साथ में रिपीट करते चलिएगा, तो ये आपके लिए लर्निंग के पॉइंट से ईजी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पहले प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो पवन कुमार माधवन नायर हैं, वो कौन बने हैं? वो नेशनल एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पहले प्रबंधक निदेशक बने हैं। प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लॉन्च हुई है, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को करीना कपूर ने लिखा है। द हंगर वायरस मल्टीपल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है? तो प्रति मिनट 11 लोगों की भूख से मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को भी उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम लोग खा सकते हैं। एक्स्ट्रा लेकर उसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। अगर एक्स्ट्रा बच भी जाता है तो वो किसी ऐसे पर्सन को दे देना चाहिए जो उसके लिए जिनके लिए ज़रूरी होता है, और कभी भी हम लोगों को कूड़े में खाना नहीं फेंकना चाहिए। किस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन सोब्राना 2 विकसित किया है? तो क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन सोब्राना क्या किया? विकसित किया है। भारतीय मूल के कौन विंबलडन जूनियर चैंपियन बने हैं? तो समीर बनर्जी हैं, वो भारतीय मूल के हैं और वो विंबलडन जूनियर चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है। अरबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इथोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अरबी अहमद बने हैं। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित करा जाएगा? तो वो गुजरात में किया जाएगा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? तो असम राज्य की सरकार ने कोविड-19 विधवा सहायता, मतलब कि ऐसे लोग जिनके हस्बैंड की मृत्यु कोविड-19 में हो गई थी, तो उनके लिए विधवा पेंशन की योजना शुरू की है, सहायता। स्टीफन लोफवेन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो स्वीडन के फिर से स्टीफन लोफवेन क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री बन गए हैं। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो नरेंद्र बत्रा हैं, वो वर्तमान में अभी भारतीय ओलंपिक संघ के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ज़ेला एक्वांट हैं, उनको ही स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो जो 2026 में होने वाले बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया है? तो केरल ने मातृ कवचम अभियान क्या किया है? शुरू किया है। और ये किसके लिए है? ये गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए है। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया है? तो उन्होंने वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है। लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? वो छत्तीसगढ़ में क्या है? स्थित है।
आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु कौन सा है, वो भी हाथी ही है। बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू पर्व तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन के ऊपर देश का पहला 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया है? तो गांधी रेलवे स्टेशन पे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने गांधी रेलवे स्टेशन के ऊपर देश का पहला 5वां सितारा होटल का उद्घाटन किया है। किस देश ने इजराइल में अपना पहला दूतावास खोला है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो संयुक्त अरब यूएई है, तो उसने इजराइल में अपना पहला दूतावास क्या किया है? खोला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कार्ड पर रोक लगा दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड पर अभी क्या कर दिया है? उसको रोक लगा दिया है, उसको अभी बंधित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस गेल पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने T20 में 14,000 रन बनाकर वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है? तो पीयूष गोयल को राज्यसभा सदन का नेता बना दिया गया है। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह नामक पुस्तक किसने लिखी है? बलजीत कौर तुलसी ने द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह नामक पुस्तक लिखी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? तो गगनयान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन DRDO ने विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण गगनयान कर दिया। उसका नाम क्या है? गगनयान है। कहाँ देश का पहला प्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? तो वो गुरुग्राम में किया गया है। भारत ने किस देश के साथ लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ किया है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, वियतनाम ने भारत में पहले मानद महावाणिज्य दूत किस राज्य में नियुक्त किया? तो कर्नाटक राज्य में क्या किया है? वियतनाम ने भारत में, जो वियतनाम है उसने भारत में पहली बार अपना महावाणिज्य दूत कहाँ पे नियुक्त किया है? कर्नाटक राज्य में किया है। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया है? तो कर्नाटक राज्य ने किया है। देश में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती की गई? तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार मोंक फ्रूट की क्या की गई है? खेती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु सिटी रेलवे पे क्या किया गया है? मीठे पानी के जल सुरंग एक्वेरियम को स्थापित किया गया है। शाहरुख खान व संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है? तो सानिया मिर्ज़ा को गोल्डन वीज़ा जारी किया है। किसने? दुबई ने। किस राज्य में आशा बोनालू महोत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना में आशा बोनालू महोत्सव रिसेंटली मनाया गया है। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो किया गया है, इस योजना में कितने स्कूल शिक्षकों की शुरुआत की गई है? तो 50,000 यानी कि 50,000 शिक्षकों के लिए ये योजना शुरू की गई है। किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर चुना गया है? तो सीमा नंदा हैं। ये कौन है? ये भारतीय हैं बट अमेरिकी नागरिक हैं, तो इनको अमेरिकी श्रम विभाग की तरफ से सॉलिसिटर चुना गया है। नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारतीय राजदूत बनाया गया है? तो पोलैंड में नगमा मोहम्मद को क्या किया गया है? भारतीय राजदूत बनाया गया है। मंडवा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है बनारस रेलवे स्टेशन। जो मंडवा
रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। जो झांसी रेलवे स्टेशन था उसका रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन नेम रख दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 93rd स्थापना दिवस पर किस पहल का शुभारंभ किया है? तो किसान सारथी की पहल का शुभारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो किन्होंने दे दिया है? जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद थे, तो वहाँ के जो सीईओ मनु साहनी थे उन्होंने क्या किया है? रिजाइन दे दिया है। क्षेत्र कनेक्टिविटी बढ़ाने के स्थापित किए जा रहे हैं। तो नए क्वाड ग्रुप में शामिल देश हैं। तो नए क्वाड में कौन कौन से अब देश शामिल हो गए हैं? अमेरिका, कौन से हैं? अमेरिका है, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान है। किसने भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम विकसित किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने किया है। किसने किया है? आईआईटी हैदराबाद ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रेनिंग सेवा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रेनिंग सेवा स्टार्ट की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश कहाँ पे रहा है? शीर्ष पर रहा है। किस देश में दुर्लभ मानव मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? तो अमेरिका में। जैसे चिकन पॉक्स होता है वैसे मंकी पॉक्स का पहला मामला कहाँ पे सामने आया है? अमेरिका में आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना ही देरी किए हुए। किसी साझेदारी में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया गया है? तो किसकी साझेदारी में? यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ। ठीक है, किसको? यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की दोनों की साझेदारी में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया गया है। किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? तो अमेरिकी सेना ने नौसेना यानी कि भारतीय नौसेना को क्या किया है? MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर दिए हैं। किस राज्य ने हेमीफिलोटैक्टाइल्स वर्ग की खोजी गई है? सूक्ष्म गेको प्रजाति को संरक्षित करने की घोषणा की है। तो उड़ीसा राज्य ने हेमीफिलोडैक्टाइल्स वर्ग की खोजी गई सूक्ष्म गेको प्रजाति को संरक्षित करने की अब क्या की है? घोषणा की है। कॉन्स फिल्म महोत्सव 2021 में किसने पॉल्मे डी और पुरस्कार जीता है? तो जूलिया डुकोर्नो है, उन्होंने कॉन्स फिल्म महोत्सव 2021 में पॉल्मे डी और पुरस्कार जीता है। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है? लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है। बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। तो उसका नाम क्या है? लूसी है। कौन सा है? लूसी है। वो क्या करेगा? लॉन्च करेगा। कौन करेगा? नासा करेगा। और कहाँ करेगा? बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने टोक्यो ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो मोहम्मद यूनुस हैं, वो टोक्यो ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार देंगे, उसकी घोषणा हुई है। बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो सीरिया के जो नए राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं, चौथी बार बने हैं, वो कौन है? बशर अल असद। भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया है? तो किसका? नेपाल का परीक्षण किया गया है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? ये अमेरिका से संबंधित है। किस संस्थान ने NB ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने क्या किया है? NB ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक गणितीय मॉडल तैयार किया है। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ
द इमरजेंसी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? अशोक चक्रवर्ती ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित की है? या बोल सकते हैं कि जो शील्ड एक्सरसाइज होती है वो किन किन देशों के साथ होती है? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के साथ में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्म का अनावरण कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल का अनावरण कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। किस राज्य ने उच्च न्यायालय सभी अदालतों कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो गुजरात बन गया है। अब वहाँ के जितने भी केस होंगे या जो भी होगा उसको सीधा यूट्यूब पे प्रसारण उसका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य ने एक ब्लॉक और एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है। लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौते किए हैं? तो सिक्किम के साथ समझौते किए हैं। ठीक है, तो लद्दाख और सिक्किम के बीच में क्या हुआ? जैविक प्रदेश बनाने के लिए समझौते हुए हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो केरल राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है। टोक्यो ओलंपिक का चॉयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? तो AR रहमान है। उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक का चॉयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे है वो लॉन्च किया है। किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव कराया गया है? तो वो गुजरात है। ठीक है, गुजरात राज्य ने कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव कराया है। द ग्रेट बिग लायन पुस्तक को किसने लिखा है? क्रिस नाइट है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट बिग लायन। पेट्रो क्रिस्टियो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पेरू देश है, वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेट्रो क्रिस्टियो। तो पेट्रो को आप पेरू से अटैच करके या उससे रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3 देशों को सदस्यों के रूप में शामिल किया है। तो वो कौन कौन से 3 अंतर्राष्ट्रीय हैं? मंगोलिया है, तजाकिस्तान है और कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। आप इसको साथ में बोलते हुए चलिए, क्वेश्चन तो आप सुन लेती हैं बट आंसर को आप क्या किया करिए, साथ में बोलते हुए रिपीट करते हुए चला करिए, जिससे क्या होगा आपको लर्न हो जाएगा। किसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यूज की है। तो आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य सेतु है, उन्होंने कौन सी योजना पेश की है? भारतीय जीवन बीमा निगम योजना पेश की है। भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान को क्या किया जाएगा? वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। किसे राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उनको राज्यसभा के सदन में उपनेता नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल को नेता नियुक्त किया गया है और इनको उपनेता नियुक्त किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है और उसको कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मथुरा में उसको स्थापित किया जाएगा। S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश की है? तो ये रूस की है। कहाँ की है? रूस की है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो सिटियस ऑल्टियस और फोर्ट्रियस कम्युनिटर है। क्या है? सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, ऐसे FC होगा। मिस इंडिया USA 2020-21 का खिताब किसने जीता है? वैदेही डोंगरे हैं, उन्होंने मिस इंडिया 2020-21 का खिताब जीता है। मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? के हरि बाबू हैं, वो मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं।
कौन सी कंपनी 16,600 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी? तो जो पेटीएम है, पेटीएम अब वो क्या करेगी, 16,600 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी। किस देश ने 600 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन की शुरू की है, या वहाँ की शुरू की है मैग्लेव ट्रेन? तो वो कहाँ की है, चीन ने की है। उसकी स्पीड क्या है, अगर पूछ लें मैग्लेव ट्रेन की जो हाई स्पीड, जो मैग्लेव ट्रेन है उसकी कितनी स्पीड है, तो 600 किलोमीटर पर आवर है। किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो वो ओरछा और ग्वालियर है। क्या है, ओरछा और ग्वालियर। पूछा है ना, किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो ओरछा और ग्वालियर। किस राज्य ने सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडरों उम्मीदवारों को 1% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक ने क्या किया है, जो ट्रांसजेंडर हैं उनको सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने की बात कही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बॉन की मून है, उसे क्या चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया। किसे, बॉन की मून को। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए सीएम बाल सेवा योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके कोरोना काल में, कोविड के टाइम में माता पिता दोनों का देहांत हो गया है, उनके लिए सीएम बाल सेवा योजना शुरू की है। अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन है? ओलिवर डेमन है, वो दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, यात्री हैं। किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है? तो तेलंगाना ने दलित बंधु योजना शुरू की है। किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक वाहन की नई नीति को लॉन्च किया है। एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एरियल हेनरी। प्रगति नायक किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। तो प्रगति नायक पूछ सकते हैं, प्रगति नायक क्या खेलती हैं? वो जिम्नास्टिक करती हैं। ताइवान की सरकार किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी? लिथुआनिया है, वहाँ पे ताइवान की सरकार सबसे पहले अपना कार्यालय क्या करेगी, अपना स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने केजी वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है? अगर पूछे टोक्यो ओलंपिक में किसने सिल्वर मेडल जीता है, तो मीराबाई चानू ने जीता है। कितने केजी पे किया है? तो 49 केजी पे। हंगरी के बुडापेस्ट में हुई विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की किस महिला ने गोल्ड जीता है? तो प्रिया मलिक है, उन्होंने क्या किया है, अगर हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला 3D प्रिटेंड स्टील पैदल यात्रा पुल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो एम्स्टर्डम है, वहाँ पे क्या किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रश्मि रंजन दास हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने केजी भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो उन्होंने 43 केजी के वर्ग में चैंपियनशिप का खिताब जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। यूनाइटेड किंगडम के, इट मीन्स यूके
के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास कहाँ पे किया है? बंगाल की खाड़ी में। किसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची से हटाया जाएगा? लिवरपूल को यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थली हैं उनमें से हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संदेश झिंगन का संबंध किस खेल से है? तो वो कौन सा खेल खेलते थे? वो फुटबॉल खेलते थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडरों छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है? तो केरल राज्य ने क्या कर दिया है? अब जितने भी इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनकी आयु सीमा को ही समाप्त कर दिया है। अब वो किसी भी आयु में और किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं? अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे या उसको पर सिर्फ देखना नहीं है, साथ में आपको उसको क्या करना है? रिपीट भी करना है। क्या करना है? रिपीट भी करना है। अगर आप रिपीट करेंगी, साथ में बोलेंगे, तो आपको श्योरली है कि आपको वो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा और आप इसको वापस से कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।